हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गणित एकेडमी 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो इतना सा पार्ट रीड करेंगे कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, जब भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे। let numerator is equal to x and denominator is equal to y। ये दो चीजें मैंने लेट कर ली। फिर मुझे इसमें एक वर्ड और दिखा, फ्रैक्शन। तो हम एक फ्रैक्शन भी लिख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x अपॉन में y। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, दैट मीन्स x प्लस वाई इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसको डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मोर देन, मतलब कि ये जो सम है ये क्या है? ये 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा के लिए मैंने +4 लिख दिया। 4 मोर देन व्हाट? 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, तो मैंने लिख लिया। ये जो लाइन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, वो ये रही, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, सो एक इक्वेशन हमने ये बना ली स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे है सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन? क्या है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच इज इंक्रीज्ड बाय 3। अगर मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दूं बाय 3, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ आई इंक्रीज द न्यूमरेटर बाय 3 एंड इफ आई इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय 3, तो हमारी जो फ्रैक्शन है उन्होंने बोला है दे आर इन रेशियो 2:3। तो दे आर इन रेशियो 2:3, मतलब ये जो पूरी रेशियो है ये किसके इक्वल हो गई? 2/3 के। ओके, दिस इज इक्वल टू 2/3। ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन। आप इसको सेकेंड इक्वेशन ना मान के थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो चलो मान लो। अब हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालनी है तो हमें सबसे पहले तो दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दो इक्वेशंस निकालेंगे उसके बाद आपके पास 3 मेथड्स, आप किसी मर्जी मेथड से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। आप बस ये दो इक्वेशंस तक पहुंचना, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आप ये दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जो मेथड सॉल्व करवा रही हूँ आज इन दो इक्वेशंस के लिए, वो मैं करवा रही हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज इट्स माय फेवरेट मेथड। तो करते हैं। चलो अभी पहले मैं ये सेकंड इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 को x प्लस 3 से, 2 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9, 2y प्लस में 6, 3x माइनस 2y। मैं वेरिएबल्स को एक साइड कर रही हूँ, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर रही हूँ। ये आ गई मेरी एक इक्वेशन, ये मैंने सेकंड से डिराइव कर ली। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करूंगी? राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, 2x को मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आ रही हूँ, इज इक्वल टू 4। x माइनस 2x इज माइनस का x, प्लस में y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी दो इक्वेशंस आ गई सॉल्व करने के लिए? ये वाली और एक ये वाली। अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, तो मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूंगी। मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेती हूँ, या x के किसी भी कर लो आप। मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रही हूँ। देखो ये सॉरी, इस इक्वेशन में y के साथ -2 है, यहाँ y के साथ 1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? -2x प्लस 2y एंड 4 2 जा 8। ओके, मैं एक बार इसको रीराइट कर लेती हूँ अच्छे से। एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं। ये इक्वेशंस, मैं दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लेती हूँ नीचे, ताकि हमें ऐड करना इजी हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8। तो स्टूडेंट्स मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लूंगी क्योंकि -2y प्लस 2y ऑपोजिट साइन में, तो ये दोनों तो सीधा सीधा कट जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x इज x, -3 प्लस 8 इज 5। x की वैल्यू 5 आ गई स्टूडेंट्स। y के लिए मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x की वैल्यू -5 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस में 5 इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ गई 9। हमें फ्रैक्शन पूछी थी, फ्रैक्शन क्या थी x बाय y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x इज 5 एंड y इज 9। तो ये था हमारा आंसर x अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, ये रहा सारा सॉल्यूशन। हमें फ्रैक्शन पूछी थी x बाय y, फ्रैक्शन बन गई 5 बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नए वीडियोस में आएंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।